गांव की रात घनी हो चुकी थी। आसमान में आधा चांद किसी भूत की अधखुली आंख की तरह चमक रहा था। खजूर के लंबे लंबे पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीबोगरीब शक्लें बना रही थीं। कच्चे आंगन में पुरानी चरमराती चारपाई पर बूढ़ी दादी बैठी थीं। उनकी जुर्रीदार आंखों के पीछे कई कहानियां छिपी थीं। उनके चारों ओर 7-8 साल के बच्चे दुबके हुए थे, किसी अनजाने डर से सहमे हुए। दादी ने अपनी गोल चश्मे के पीछे से सबको देखा, फिर धीमे से बोलना शुरू किया। ये कहानी है एक ऐसे कुएं की जो प्यासों को पानी नहीं, मौत देता था। बच्चों की सांसें अटक गई। चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। बहुत पहले की बात है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। दिन में तो वह एक साधारण कुएं जैसा दिखता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगतीं। कुछ कहते कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां जिन्नों का बसेरा है। लेकिन जो भी रात को वहां गया, कभी वापस नहीं आया। बच्चों ने डर से एक दूसरे की ओर देखा। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। दादी ने और करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, एक रात गांव का एक बहादुर आदमी करीम हाथ में लालटेन लिए कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अंदर से एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ निकला और उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। बच्चों ने हल्की चीख दबा ली। कोई अपनी टी शर्ट को जोर से पकड़ने लगा, कोई जमीन में नजरें गड़ाने लगा। अचानक एक तेज हवा चली और आंगन में रखी मिट्टी की हांडी जमीन पर गिरकर टूट गई। बच्चे चिल्लाते हुए दादी की सफ़ेद साड़ी में छुप गए। दादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, ये तो बस हवा थी, या शायद कुएं की सरगोशी। आंगन में डर की लहर दौड़ गई। चांद की मध्यम रोशनी में बच्चों की आंखों में सिहरन चमक रही थी।